क्या होगा अगर हम रोज सिर्फ मैगी खाते रहे? ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को 250 रुपए का नोट प्रिंट करना पड़ा? और कैसे ये सेंट आपको आपकी पुरानी यादों को याद दिला सकता है? और गैस स्टोव के बीच में ये बड़ा होल क्यों होता है? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 21, बिल्कुल इंसानों की तरह अगर चिकन को भी काफी टेंशन और स्ट्रेस है तो उसके भी फेदर्स झड़ने लगते हैं। लेकिन इसमें बात यह है कि आखिर एक चिकन को किस बात का टेंशन होता है? शायद उसे पहले ही पता चल जाता है कि उसका टाइम जल्दी आएगा। नंबर 20, अगर आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हो और काफी बड़ी कन्वर्सेशन करने के बाद वो व्यक्ति अपने हाथ और पैर को क्रॉस कर लेता है तो उसका मतलब ये है कि वो इमोशनली उस कन्वर्सेशन से हट चुका है और बस आपकी बातों को ऐसे ही सुनते जा रहा है। उसका आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, ये सबके लिए लागू नहीं होता, लेकिन काफी बार ऐसा ही होता है। नंबर 19, आज मेकअप बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असलियत में पहली बार मेकअप लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मेकअप का इस्तेमाल मैजिशियन करते थे जब उन्हें कोई ट्रिक दिखानी होती थी और मेकअप का इस्तेमाल करके ये ऑडियंस को डराया करते थे। नंबर 10, आपने शायद इसे कभी नोटिस किया होगा, ये काफी माइंड ब्लोइंग है। जब आप ज्यादा खाना खाते हो तो फिर आपकी जो हियरिंग एबिलिटी है वो कम हो जाती है, यानी कि ज्यादा खाना खाने के बाद आपको कम सुनाई देता है। नंबर 17, अगर कोई व्यक्ति मरता है तो उसका फ्यूनरल रखा जाता है, लेकिन कमाल की बात तो ये है कि ऐसा कौवे भी करते हैं। जब कोई कौवा मरता है तो उस कौवे के जो बाकी नेबर हैं, यानी कि बाकी कौवे या फिर उस कौवे के परिवार वाले, वो भी उसके फ्यूनरल में आते हैं और वहाँ पर आकर चिल्लाने लगते हैं। नंबर 16, जैसे आपको पता होगा जापान में लोग ग्रीट करने के लिए वो सामने वाले व्यक्ति के सामने झुक जाते हैं और जो व्यक्ति जितना झुक रहा है उसका मतलब है कि वो उसको कितना ज्यादा रिस्पेक्ट देता है। इसलिए अगर कोई बड़ा व्यक्ति आता है, जैसे वहाँ के सबसे अमीर व्यक्ति या फिर सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड व्यक्ति, तो फिर यहाँ के लोग पूरी तरीके से जमीन पर बैठ जाते हैं और अपने सर को नीचे कर लेते हैं। नंबर 15, इन दोनों लोगों को देखिए, ये दोनों नकली नोट बनाते थे और उनको पकड़ लिया गया। पर सबसे फनी बात तो ये है कि ये जो नकली नोट बनाते थे वो 100 रुपए, 200 रुपए या 1000 के नहीं होते थे, बल्कि 250 रुपए के होते थे। नंबर 14, घोड़े जो होते हैं वो इमोशंस को काफी ज्यादा अच्छे से समझते हैं। जैसे कि अगर मैं निराश हूँ और आप खुश हो तो वो पहचान लेगा कि कौन खुश है और कौन निराश। इसलिए अगर किसी व्यक्ति का इमोशन काफी नेगेटिव है और वो घोड़े की तरफ बढ़ता है तो कई बार घोड़ा उसके ऊपर हमला भी कर देता है, क्योंकि वो उससे खतरा महसूस करता है। नंबर 13, अगर आप किसी बड़े ट्रिप पर जाने वाले हो तो आपको एक नया परफ्यूम खरीद लेना चाहिए और उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जब आप फिर से उस परफ्यूम को खरीदोगे और इसका इस्तेमाल करोगे तो इस परफ्यूम का जो स्मेल है वो आपको उस ट्रिप की याद दिलाएगा, क्योंकि स्मेल का हमारी मेमोरी में काफी बड़ा इम्पैक्ट होता है। नंबर 12, एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर और एक कंट्री है। रोम एक ऐसी लौटी कंट्री है जिसके अंदर और एक कंट्री मौजूद है और वो है वेटिकन सिटी, जो कि बहुत ज्यादा पवित्र जगह भी मानी जाती है और उसे बहुत ज्यादा प्योर प्लेस कहा जाता है। नंबर 11, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर आप जब भी कोई पप्पी को देखते हो तो उसे देखने के बाद आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो, और बिल्कुल इसी तरह जो हाथी का दिमाग होता है वो इंसानों को देखने के बाद ऐसे ही रिएक्ट करता है। यानी कि जब भी हमें हाथी देखता है तो उन्हें हम काफी ज्यादा क्यूट लगते हैं, और यही वजह है कि कई बार जू में, यहाँ तक कि वाइल्ड में भी हाथियों को इंसानों के सर छूते हुए और उनके साथ खेलते हुए देखा गया है। नंबर 10, पहले हम पेंसिल से लिखा करते थे, लेकिन 5th स्टैंडर्ड के बाद हम पेन यूज करते हैं। तो ऐसा क्यों? कुछ कहते हैं कि पेंसिल से मिस्टेक करने पर हम उसे इरेज कर सकते हैं, लेकिन पेन से मिस्टेक करते हैं तो उसे इरेज नहीं कर सकते, और कहते हैं कि यही सिखाने के लिए बच्चों को एक एज के बाद पेन दे दिया जाता है। नंबर 9, वाईफाई के इस सिग्नल को आपने कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है वाईफाई का जो राउटर है उसमें से जो वाईफाई निकलता है तो उसका शेप ऐसा नहीं बल्कि एक डोनट जैसा होता है, क्योंकि आपको भी पता है वाईफाई बस एक ही डायरेक्शन में काम नहीं करता बल्कि सराउंडिंग पूरा कवर कर लेता है, और इसी वजह से उसके व्यूज जो एमिट होते हैं उसका शेप डोनट जैसा होता है। नंबर 8, ये कबूतर अपने पीठ पर 2,50,000 रुपए का माल लेके जा रहा था। ये एक नया तरीका है जिसका इस्तेमाल लोग ड्रग्स और ऐसे सब चीजों को स्मगल करने के लिए करते हैं। कबूतर की पीठ पर इस तरीके से पैक डाल दिया जाता है जिसमें करीब 2 लाख से ज्यादा रुपए का ड्रग्स आ सकते हैं, और इस कबूतर को ट्रेन किया जाता है किसी भी देश में जाने के लिए और वहाँ से वापस आने के लिए, और इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलता, क्योंकि कबूतर पर कौन ही शक करेगा। यहाँ तक कि इस टेक्निक से जेल में भी चीजें पहुँचाई जाती हैं। नंबर 7, अब इंडिया वर्सेस पूरी दुनिया के कंट्री के बीच क्रिकेट मैच होने वाला है। गवर्नमेंट ने हाल ही में BCCI को कहा था कि एक ऐसे मैच को अरेंज करने के लिए जिसमें इंडिया वर्सेस बाकी सारी कंट्रीज होंगे, वो भी इसी साल में, लेकिन इतना भी ज्यादा आसान नहीं होता। इस मैच को अरेंज करने में काफी ज्यादा वक्त लग जाएगा और हो सकता है कि ये मैच हो ही ना, क्योंकि इसमें बाकी सारी कंट्रीज की भी परमिशन लेनी पड़ती है। नंबर 6, रशिया के जो लोग होते हैं वो ज्यादा स्माइल नहीं करते और कई लोगों को लगता है कि वो रूड हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि रशिया में माना जाता है कि जो लोग स्माइल करते हैं
वो लोग डिसऑनेस्ट होते हैं और कुछ चीजें दूसरों से छुपाते हैं, और इसी के साथ बेवजह स्माइल करना रशिया में पागलपंती मानी जाती है, इसलिए वहाँ के लोग कम ही स्माइल करते हैं। नंबर 5, बस इन सिक्कों की वजह से पूरी फ्लाइट डिले हो गई। 2017 में चाइना की एक फ्लाइट शंघाई एयरपोर्ट से निकलने वाली थी, लेकिन उस फ्लाइट को एक बुजुर्ग की वजह से 5 घंटे लेट होना पड़ा, और इसकी वजह ये थी कि इस बुजुर्ग आदमी ने जानबूझकर प्लेन के इंजन में सिक्के डाल दिए थे, और उसने ऐसा गुड लक के लिए किया था। चाइना में ये चीज काफी ज्यादा होती है कि लोग गुड लक के लिए सिक्कों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस आदमी ने तो सिक्के सीधा प्लेन के इंजन में डाल दिए। नंबर 4, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अगर किसी जानवर की आंख वर्टिकल है, यानी कि ऐसे, तो इसका मतलब ये है कि उसका काफी ज्यादा शिकार होता है, क्योंकि वर्टिकल आंखें होने की वजह से वो ग्राउंड और अपने सराउंडिंग को ज्यादा अच्छे से देख सकता है, यानी कि उनके लिए बच के भागने में आसानी होती है। और वही जिन जानवर की आंखें हॉरिजॉन्टल होती है, यानी कि कुछ इस तरह से, वो एक शिकारी होते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल आंखें अपने टारगेट पर फोकस करने में मदद करती हैं, जैसे कि शेर, एलिगेटर, इन सब की आंखें हॉरिजॉन्टल होती है। अमेजिंग। नंबर 3, ये बात आपकी आंखों में आंसू ला देगी। एक व्यक्ति ने अपने बेस्ट फ्रेंड को कहा था कि जब वो मर जाएगा तो उसके पास मत आना, क्योंकि अब वो उसके आंसू को नहीं पोंछ सकता। ये एक सैडेस्ट चीज है जो कि कोई व्यक्ति कह सकता है। नंबर 2, मैगी खाना सबको पसंद है, लेकिन क्या होगा अगर हम इसे रोज खाएं, यानी कि इससे शरीर पर क्या असर होगा? सबसे पहले देखा जाए तो मैगी एक काफी ज्यादा अनहेल्दी फूड है। इसमें सोडियम की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जो कि सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसी के साथ जो मैगी होती है ये मैदे की बनी होती है, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा बेकार है। इसलिए अगर आप इसे रोज खाओगे तो आपको डाइजेशन से जुड़ी कई सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये तो कुछ भी नहीं, इसमें पूरे शरीर को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो नहीं होते, जिसकी वजह से आपको कमजोरी भी हो सकती है। और सोडियम जो है वो आपकी स्किन को डल करेगा और आपकी सेहत को खराब करेगा। और हम ये भी नहीं भूल सकते कि इसमें लेड होने की बात भी की जाती है, जो कि काफी टॉक्सिक है, और इसी वजह से सरकार ने इसे एक बार बैन कर दिया था। नंबर 1, आपने गैस स्टोव के बीच में इस बड़े होल को जरूर देखा होगा और सोचा होगा कि आखिर इसका काम क्या होता है। तो हम आपको बता दें, यह ऑक्सीडेशन का काम करता है, यानी कि जो फ्लेम होती है उसे ऑक्सीजन देने का काम करता है। अगर ये नहीं होगी तो फ्लेम इतने अच्छे से नहीं चल पाएगी, और उसी के साथ जो हमारे यूटेंसिल होते हैं, यानी कि जिसमें हम खाना बनाते हैं, वो भी नीचे से बहुत ज्यादा काले हो जाएंगे अगर ऐसे टाइप का ऑक्सीडेशन नहीं दिया जाएगा तो। और यही वजह है कि आप जो गैस का इस्तेमाल करते हैं उससे बर्तन काले नहीं होते, लेकिन जब गाँव के चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है तब बर्तन काले हो जाते हैं। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब ये तो सिर्फ 1 सेकंड का ही तो काम है, और अब 2 मिलियन हो गए तो 3 मिलियन भी जल्दी करना है। और आपका और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हो, जो कि आपका माइंड ब्लो कर देगी।